भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। उपस्थित समस्त संजनों का स्वागत है। और बेशक हम लोग थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और बुद्धिशाली लोग आज उपस्थित हुए हैं। और हम चाहेंगे कि आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 2-2 मिनट का सब लोग संविधान के बारे में अपने अपने विचार जरूर रखें। बहुत मुश्किल से साल में एक बार ये दिन आता है जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और हर बार हम लोग संविधान के बारे में कुछ नया से नया चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। वो नई चीज़ जो होती है 1 से 11 और 11 से 121 तक पहुँचती है, ऐसी चीज़ें हम आज पेश करें, तभी ये हमारा संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य सफल हो पाएगा। बैठिए, अपने अपने स्थान पर बैठिए। संविधान दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के लिए तय करता है। हर साल भारतीय संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने और संविधान के महत्व के व अम्बेडकर के विचारों और अवधारणाओं को फैलाने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान हम लोग क्या है खाली सुन लेते हैं एक दिन, लेकिन संविधान को पढ़ते नहीं। हमको अपने अधिकार और हमारे कर्तव्य जो बहुत ज़रूरी है कि हम जानें। कुछ नहीं है तो रोज़ 1 लाइन 2 लाइन इसकी पढ़ें। हमने इसको लास्ट टाइम में पूरा संविधान के बारे में बताया था। इसके अंदर में जो है भाग 5, 6, 7 तो अलग हो गया, 8, 9, 10, 11, 12 और 15। इसमें अपने भारत में 5 सरकारें बनती हैं। वो है भाग 5 में 5 सरकारें बनती हैं। कौन कौन सी? ग्राम सभा हो गया एक, उसके बाद नगर निगम नगर पालिका हो गई, और उसके बाद में राज्य लोकसभा। ये 5 हैं। तो पाँचों को कैसे करें वो भाग 5 में दिया है। 6 में दिया हुआ है इनके कर्तव्य और इनके लिमिट्स, काम के लिमिट्स। 7, 8 में दिया हुआ है आपका दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में समन्वय कैसे बनेगा, पाठ्यक्रम समर्पित सूची, उसके बारे में 6 में दिया है, 8 में दिया है। 9 में दिया हुआ है कि 140 करोड़ जनता के बीच में से चुन करके और दोनों जगह भेजना। कहाँ? पार्लियामेंट में और विधायक में। उसके लिए दिया हुआ है कि कैसे उसकी रूपरेखा रहेगी, कैसे बनेगी। हाँ, उसमें उन्होंने दे दिया है
चुनाव आयोग को, वहाँ 8 में चुनाव आयोग बनेगा। 9 में बताया गया है कि आपके इनको हम जब भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो इनको चाहिए सेक्रेटरीज काम करने के लिए, तो 15 भाग 15 में अपने 140 करोड़ के अंदर से कंपटीशन के साथ में AIAS IPS बना करके हम वहाँ भेजते हैं। कहाँ? संसद में और अपना विधायक में चलाने के लिए। 16 में दिया गया है कि अपना जो बैंक है रिज़र्व बैंक, उसकी समिति जो कि किसी के अंडर नहीं होगी और अपने अस्तित्व में काम करेगी। इसी तरह न्यायपालिका के लिए भी बनाया है कि न्यायपालिका भी स्वतंत्र होगी। ऑडिट, जो ऑडिट पार्टी है, उसके लिए भी 17 में दिया हुआ है, भाग 17 में, कि ये भी इंडिपेंडेंट रहेगी, ये किसी के अंडर में नहीं रहेगी, न किसी के कहने पे ही चलेगी। 17 और 51 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 51 का और जा में दिया हुआ है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करें, यानी अंधभक्ति न हो करके और विज्ञान की तरफ में विचार को लाएं। ये 51 में दिया गया है। और इसी तरह का है अपने अधिकार के लिए है, शिक्षा के लिए है। जैसे अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में दिया शिक्षा के लिए क्या है कि आपके बच्चों के गार्जियन की जवाबदारी है कि उसको शिक्षा के लिए उत्साहित करें और शिक्षा दिलाए। इस तरह करके पूरा संविधान है। तो मेरा ये निवेदन है कि पढ़ें। हमने क्यों पढ़ा संविधान पूरा, क्यों पढ़ा? क्योंकि हमारे जब सर्विस में थे तो उस समय रोस्टर ड्यूटी बनती थी। रोस्टर कि भाई जो सर्विस में एक पोस्ट आई तो पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, तो हमको उसमें रखा गया था एज ए ST कैंडिडेट। तो हम वैसे ही साइन कर देते उसमें, ठीक है भाई प्रमोशन हुआ है तो कर दिया। एक बार ट्रेनिंग हुई नागपुर में, तो डॉक्टर मग्गू सुप्रीम कोर्ट के जज थे रिटायर्ड, वो आए थे ये लेने के लिए क्लास। तो उन्होंने जब पूछा कि आप लोग जो रोस्टर ड्यूटी में साइन करते हैं या रोस्टर ड्यूटी का प्रमोशन होता है उस समय साइन करते हैं तो क्या क्या देखते हैं? तो सब लोग जितने थे सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्यों कभी किए ही नहीं था। तो उन्होंने ऐसी गालियाँ टाइप दिया था कि आप लोगों को जब वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है तो उसको समझना चाहिए, जानना चाहिए। संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है? जब पूछा गया तो किसी ने भी नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने उस दिन कहा कि कुछ नहीं, आप एक दिन एक चैप्टर पढ़ लो, एक अनुच्छेद पढ़ो, इस तरह करके आप धीरे धीरे कर पूरा संविधान पढ़ लोगे और ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह हमारा भी अनुरोध है, निवेदन है आप लोगों से कि कम से कम अपने अधिकार और कर्तव्यों को जानें। और बाबा साहब के खाली हम लोग बोल देते हैं कि हम तो भाई आरक्षण से आए, प्रमोशन मिल गया, आज जयकार कर दिया, लेकिन इनके जो विचार है और इनके अवधारणाएँ हैं इनको कम से कम फैलाएं और हम अपने स्वयं को थोड़ा बहुत उतारें अपने इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में भारत का इतिहास वर्ण व्यवस्था का इतिहास रहा हजारों सालों से या सैकड़ों सालों से। बाबा साहब ने इस तथ्य को ऑक्सफोर्ड और जर्मनी की यूनिवर्सिटी में वहाँ की जो आर्यों की सभ्यताओं की किताबें हैं उनको पढ़ के ये समझा कि भारत में चल क्या रहा है। उनको ये सारी चीज़ें, भारत के अंदर तो कोई बड़ी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय, ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें उस समय भी नहीं रही होंगी जब बाबा साहब गए थे विदेश पढ़ने के लिए, और ना आज भी हैं तो उसको कोई पता नहीं। भारत की अवनति का मूल मंत्र बाबा साहब को बिल्कुल समझ में आया कि भारत के अंदर सबसे बड़ी दुर्गति जन्म के आधार पे कर्मों के बंटवारे का जो सिस्टम आदिकाल से सदियों से चला आ रहा है, इसने भारत को बर्बाद किया। जब संविधान बनाने की बात आई और संविधान
में संविधान सभा में तो बहुत से 300-400 लोग थे और विभिन्न धर्मों के और जातियों के और लिंग भेद सब किस्म के लोग, महिलाएं भी थीं। तो क्योंकि बाबा साहब को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत गहरी पकड़ थी और लोग, कभी आप संविधान का प्रारूप कमेटी की क्लिपिंग देखेंगे यूट्यूब पे या अच्छा अभी तो सर फ्रीडम एट मिडनाइट का लाइव टीवी पे भी चल रहा है, आप कभी उसको एक बार देखेंगे तो आपको भारत के बारे में कुछ शायद पता लगे। तो बहुत ही अकाट तर्कों के द्वारा सारे लोगों को बाबा साहब ने शांत किया और संविधान की जो मूल भावना रही वो रही जन्म के आधार पे कर्मों के बंटवारे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। संविधान ऐसा बनाया जाए जिसमें सब लोगों को हर तरह के अधिकार प्राप्त हों, हर आदमी को आगे बढ़ने और उन्नति करने की सुविधा मिले। जबकि वर्ण व्यवस्था में क्या था, सदियों से आप जिस कुल में जिस घर में जन्म ले रहे हैं उसमें जो काम चल रहा है बस उसी को करते करते जिंदगी काटें। वो ऐसी कुछ व्यवस्था थी कि उसमें से 80-85% लोग पूरी कई पीढ़ियों तक सेवक ही बने रहते थे, उनको कभी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन फिर क्या, संविधान का मूल तत्व तो ये उन्होंने ला दिया कि जन्म के आधार पर कर्मों का बंटवारा खत्म किया जाना चाहिए। संविधान सभा के सामने बाबा साहब ने 2 बिल रखे। एक बिल था कि शिक्षा का अधिकार जो है उसे मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए और दूसरा बिल रखा, क्योंकि अपना संविधान करीब कम्युनिज्म पर आधारित संविधान था, अंग्रेजों के संविधान पूरी तरह से आधारित था। तो उन्होंने कहा कि यार रोजगार का भी अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए और संसद इसको अच्छे तरह से विचार विमर्श करे और इन दोनों संशोधनों को बढ़िया से बढ़िया बिल बनाए और उसके बाद इसको संविधान में शामिल किया गया। लेकिन शुरुआत में ही भारत के अंदर चुनाव में वही हुआ जिसका डर था, वही कम्युनिटी सत्ता में आ गई जिसने सैकड़ों सालों तक भारत को गुलाम रहने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया। देखिए, भारतीय संसद ने इन दोनों बिलों पे कभी ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया भी तो चर्चा हुई ठंडे बस्ते में डाला, चर्चा हुई ठंडे बस्ते में डाला। बड़ी मुश्किल से शिक्षा का अधिकार कपिल सिब्बल साहब के HRD मिनिस्टर रहते हुए पेश किया गया, लेकिन उसको भी एकदम विकृत रूप में कि 1 से 8 क्लास तक सभी को शिक्षा देना है और बगैर एग्ज़ाम दिए सबको पास कर देंगे। यानी क्या है कि बर्बादी का काम बना। और रोजगार के तरफ तो उन्होंने उसको तो भूल ही गए। अब आप देखिए सब कि रोजगार के तरफ से क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा रोजगार भारत के अंदर उपलब्ध नहीं हुए, परंपरागत रूप से भारत चल रहा था, तो क्या हुआ, पेट पालना है तो लोगों ने क्या किया, अपना परंपरागत जाति का जो धंधा था वही करना शुरू कर दिया। जितने भी लोग हैं आप ही देखिए, अगर विश्वकर्मा है तो वो अपना कारपेंट्री कर रहा है, लोहे का काम कर रहा है। अगर कोई कुम्हार है तो वो ईंट बना रहा है। ये जितने भी लोग हैं करीब मैं देख रहा हूँ, उन्होंने अपना वही परंपरागत धंधा शुरू कर दिया और अपना पेट पालना शुरू कर दिया। यानी संविधान की जो मूल भावना है उसका बहुत ज़्यादा लाभ अभी भी भारत के अंदर नहीं मिला है। उसकी वजह यह है कि सर ने जो कही, हमें संविधान के बारे में कुछ पता नहीं। ऊपर से और देखिए सर, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले आपस में थोड़े से व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे थे, तो अभी जो सरकार है हमारी शासन कर रही है देश के अंदर, उसकी भी चर्चा हो रही थी। उन्होंने जन्म के आधार पर कर्मों के बंटवारे का तो ऐसा प्रारूप पेश कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, विश्वकर्मा योजना। आप लोग जानते हैं विश्वकर्मा योजना क्या है? विश्वकर्मा योजना जिस कुल में जिस परिवार में आपने जन्म लिया, हम आपका वही ट्रेनिंग देंगे, हजारों साल तक गुलाम रहो आपका। पर कौन सा, अगर मूल भावना संविधान के लोगों को पता होती तो विश्वकर्मा योजना के तो धज्जियां उड़ा दी जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या, खुश है लोग, लोन मिलने वाला है बैंक से, उसको हम वही करेंगे, लोहा पीटेंगे, जिंदगी भर हम आग की भट्टी में तब के काले बने रहेंगे, गोरे बनने की क्या जरूरत है। तो इसलिए भाई संविधान दिवस बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। जो कुछ आपको आता है
वो आप एक दूसरे से एक्सप्रेस करिए, दूसरों को बताइए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सर ने अभी एक चीज़ और बहुत अच्छी कही, बहुत शानदार, कि हमको आर्थिक रूप से संबल अपना को प्राप्त करना है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि देखिए मुल्कों के साथ भी ऐसा ही है और किसी भी समाज और व्यक्तिगत रूप से भी यह बात सही है। किसी भी मुल्क की साधन संपन्नता वहाँ के होने वाले मिनरल्स के आधार पे, यानी कितनी संपन्नता, कितना आप कमा सकते हैं, उस पर आती जाती है। ऐसी परिवार का, ऐसी व्यक्ति का है। और यही चीज़ हमको समाज में इम्प्लीमेंट करना है कि हम आर्थिक रूप से हमारा समाज कैसे सशक्त बने। और अंतिम में 2-3 बातें जिस चीज़ से हमें आदिकाल से रोका गया, जैसे शिक्षा का अधिकार, हमको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया था। आज की तारीख में बंदिश नहीं है, रास्ते कठिन जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन उन रास्तों को हमें पार करना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हम बन सकते हैं, वो शिक्षित बनना है, वही संविधान को मानने का एक मूल आधार रहे। हमें संपत्ति रखने से वंचित किया गया मनुस्मृति के संविधान में, लेकिन मेरी गुजारिश है सबसे, अगुणों को छोड़िए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति आप बना सकते हैं, वही आपकी कानूनी सुरक्षा भी है, वही आपकी जीवन की सुरक्षा भी है, वही आपकी हेल्थ की सुरक्षा भी है। अरे पैसा रहेगा तो जब तक भगवान बला ना ले, डॉक्टर आपको बचा ही ले, मरने नहीं देने वाला है ना। लंबा जीवन जीना है, इसलिए संपत्ति का अधिकार जो आदिकाल से आपको नहीं मिला था, बाबा साहब ने उपलब्ध कराया, उसके तरफ जरूर ध्यान दीजिए, संपत्ति बनाने की कोशिश करिए, धंधे पानी के तरफ मुड़िए। और अभी तो हम लोग सीनियर सिटीजन ग्रुप अभी हम लोग मोल्ड होने वाले हैं। पूरा का पूरा आर्थिक संरचना पे हम समाज को ले जाना चाहते हैं। ये मेरी सीनियर सिटीजन ग्रुप से गुजारिश भी है, निवेदन भी है कि आने वाले सारे कार्यक्रम उसी को देख के किए जाएं, और तभी हम अपने समाज को आगे ले जा पाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। टाइम कम है, बहुत सारे लोग बचाने के दोनों आइडिया हमको इम्प्लीमेंट करना है। या तो एक तो पैसा बहुत कमाना और दूसरा पैसा बचाना भी है। बचा कैसे सकते हैं? जितना अच्छा अर्थ प्रबंधन रहेगा उतना पैसा बचेगा। इसलिए हमको उस तरफ बिल्कुल ध्यान देना है, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। अच्छी से अच्छी जगह, आज राम कुमार जी तो आए नहीं, राम कुमार जी का एक सेशन हम लगाने वाले हैं, वो आपको कैपिटल मार्केट, शेयर बाजार के बारे में एक कोई बहुत अच्छी जानकारियाँ देने वाले हैं। और कोशिश करिए कि हमारे ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें ज़्यादा। संविधान दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अब हम सब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और सरकार भी अब देखिए पूरे जो है विभागों में आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संविधान दिवस वैसे तो 26 नवंबर 1949 से चालू है, मनाया जा रहा है, मगर वो सीमित मात्रा में था। अब सरकार ने 2015 से 125वीं जो जन्म जयंती थी बाबा साहब की, उसके उपलक्ष्य में इसको मनाना चालू किया था, किंतु पहले भी उतना फॉलो नहीं हुआ। अब सरकार समझ रही है कि दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग तो अभी वैसे भी इस चीज़ से अनभिज्ञ है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। आदिवासी वर्ग के लिए उन्होंने बिरसा मुंडा को भगवान बना दिए, अब वो उनको भगवान ही मान के और वो सारी चीज़ों को बाबा साहब को मतलब एक तरीके से किनारे कर रहे हैं आदिवासी संप्रदाय में। तो दलित समाज के लिए उन्होंने सोच के सरकार कम से कम यहाँ तक आई, और बाबा साहब को काफ़ी समय बाद भारत रत्न भी मिला। अब हम इस माध्यम से, जैसे आज हमने मनाना चालू किया, तो हमारे संप्रदाय में लगभग सभी को आज एक जानकारी होगी बेसिक कि भाई संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं, क्या है। अब संविधान के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करने की जो है, हम पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की यह मानसिकता है कि जो हमारा पिछला वर्ग भी है वो भी संविधान तक पहुँचे, क्योंकि पहले तो संविधान क्या है इसको जानना जरूरी था। और समिति ने देखिए 3 साल में इतना अच्छा प्रयास किया कि 3 साल में संविधान क्या है, बाबा साहब क्या है, इस चीज़ को समाज तक पहुंचाने का काम किया। अगले चरण में हम सभी के प्रयास से धीरे धीरे हम गांव तक और हमारे गांव के सारे लोगों तक संविधान को पहुंचाने का प्रयास करें। संविधान घर में होगा तो लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि संविधान क्या है। संविधान की सारी जो अच्छाइयाँ हैं लोग उसको पालन ना करते हुए फ़ायदा ले रहे हैं। संविधान का जो उद्देश्य है, जैसे संपत्ति का अधिकार सर ने बताया, समानता का अवसर,
आपको समानता का अधिकार है, आप शिक्षा का अधिकार है, आपको न्याय के विरुद्ध कोर्ट में जाने का अधिकार है अगर आपका कहीं शोषण हो रहा है। तो जो मौलिक अधिकार हमको प्रदत्त हैं, सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, किंतु लोग वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाए क्योंकि भगवान में ही लगे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है अगर किसी ने झगड़ा कर लिया और मान लो उसके साथ अत्याचार हुआ तो भगवान ही बचा देंगे। कोर्ट में जाते ज़रूर हैं, वहाँ से कोर्ट की शरण में, मगर वो अधिकार किससे मिला, ये इस चीज़ को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हम जो अधिकार अभी प्राप्त कर रहे हैं वो हमें संविधान की बदौलत है। तो थोड़ा सा दायित्व भगवान के अलावा संविधान, और संविधान जिनने बनाया उनके प्रति भी लोगों को होना चाहिए, जागृति आना चाहिए इस बात की। और हमें भी प्रयास करना है कि हम लोगों तक यह मैसेज पहुंचा पाएँ कि संविधान जिसकी बदौलत आप आज स्वतंत्रता से जी रहे हैं और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं, आर्थिक संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, तो उस चीज़ का जो आपको लाभ मिला उसको भी समझने की ज़रूरत है समाज को। और हम धीरे धीरे उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जैसे सर ने बताया कि आदिवासी संप्रदाय को भी हमको इस चीज़ से कन्वे कराना चाहिए कि बाद में बिरसा मुंडा है या भगवान दूसरे हैं, पहले तो हमको जो समानता तक लेके आए, जो हमको समानता दिला पाए। भगवान तो उस ज़माने में भी थे, मगर उन लोगों ने सिर्फ हमको भगवान को आगे करके और बाबा साहब को, संविधान को पीछे कर दिया। तो हम लोग जो है, जय संविधान दिवस। 2015 26 जनवरी 2015 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मिनिस्ट्री है, उसने इसको फिर से मतलब शासन स्तर पर और पूरे देश में मनाने का एक प्रावधान किया है। तो इस वजह से अब ये सभी शासकीय कार्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में मनाया जा रहा है। और उसके अलावा हम जो बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग हैं, इसको तो शुरू से मनाते आ रहे हैं। सो आज भी हम लोग मना रहे हैं। मना तो रहे हैं, मना क्यों रहे हैं ये नहीं। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उनका ग्रुप, और संविधान निर्माण की समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने ये संविधान देश की गवर्नमेंट को उस दिन सबमिट किया था और 26 जनवरी 1950 से ये इस देश में लागू हुआ। अभी एक डायलॉग बहुत मारा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के नेताओं की तरफ से, कि भारत लोकतंत्र की जननी है। आपके लोकतंत्र को कितने साल हुए? 1947 है ना? 75। जबकि आप देखिए अमेरिका तो 200 साल से ऊपर हो गया उसको लोकतंत्र माना चलाते हुए। उसके बाद में जो बड़ी क्रांति हुई है वो फ्रांस की क्रांति हुई। वहाँ पे भी राजशाही को हटाने के बाद में लोकशाही लाएगी, दैट इज लोकतंत्र। सो ऑफकोर्स वी आर इन द क्यू, हम उसी लाइन में हैं। समानता का लाभ आप उसी समय पा सकते हैं जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित भी बोले तो आपको हायर एजुकेशन होना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। और हम लोग जब बचपन में हम लोग पिताजी लोगों के मुंह से सुना करते थे, समानता का अवसर का एक सुंदर उदाहरण, अहिरवार थानेदार बनकर आ गया गाँव में, पटेल के घर गया, पटेल को मजबूरी में उसको कुर्सी देनी पड़ी बैठने के लिए, उसको चाय पिलानी पड़ी। अदरवाइज एक चमार आदमी पटेल के आंगन के अंदर आ नहीं सकता था। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत दिन नौबत वैसी थी। और अभी भी भारत के बहुत से इलाके हैं जहाँ आज की तारीख में भी पेपर में पढ़ते होंगे कि घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा नहीं निकल सकता। लेकिन जैसा भैया बता रहे थे,
जन्म से ही आपके कर्म निर्धारित थे। और चूंकि गवर्नमेंट ने रोजगार के कानून नहीं बनाया, रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, रोजगार की गारंटी नहीं दी, उस वजह से मजबूरी में लोगों को फिर अपने पुश्तैनी धंधे करने पड़ रहे। वो तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद से लेकर कुछ सालों की बात थी, लेकिन आज की तारीख में भी 15 साल जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, 18, 20, 22 साल के बाद में जिन लोगों ने पढ़ लिखने के बाद से लेकर 35, 40, 45 साल तक के सारे बच्चे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से तो रोजगार उपलब्ध नहीं होता। नौकरियां डाइंग कैडर में जाती जा रही, मालूम ही आप। अच्छा हायर एजुकेशन, अच्छे टेक्निकल एजुकेशन अगर होंगे तो आपको अच्छी सर्विसेज मिल सकती है। एक दौर आया, लोगों ने बोला इंजीनियरिंग वालों को तो नौकरी नहीं मिलती। आज हम देख रहे हैं कि कोई ग्रुप नहीं होता, दलित हमेशा दलित रहेगा, उसके ऊपर का जितना ओबीसी वाला लोग है वो अपने आप को दलितों से ऊपर ही समझता है और हमेशा समझता रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हिंदू वर्ण व्यवस्था की जो पॉलिसी है उसमें ये कभी आप उसको अलग कर सकते नहीं। हमारा देश 26 जनवरी 1949 को संविधान पारित हुआ था। 26 नवंबर 1949 पारित हुआ था, लगभग 75 वर्ष हो चुके हैं, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान में हमको शिक्षा और समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन देखने में ये आता है कि दूसरे लोग जो हैं वो हमको बढ़ने नहीं देते हैं, शिक्षा में हम लोग को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, और हमारे लोग धर्म और डर में ही उलझे हुए हैं। वो खुद भी आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनको समझा तो समझते नहीं, अपन कोई चीज़ को विरोध समझाओ तो वो अपने ही विरोध करना चालू करते हैं। इतने उलझे हुए धर्म में बिल्कुल भगवान ही भगवान लगाए हुए रहते हैं हर जगह। वो बढ़ने ही नहीं चाहते, पढ़ने ही नहीं चाहते, और दूसरे लोग तो पढ़ने ही नहीं देना चाहते। जितनी संस्थाएं हैं वो बंद कर रहे हैं, तुम साले ऐसे ही पढ़े रहो, ऐसा सोचते हैं लोग। तो हमको कम से कम अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों के आसपास लोगों को सलाह दें, उनको पढ़ने का मौका दें ताकि आगे बढ़ें वो। यही है संविधान में जो दी गई उनका सही मायने मार्ग। नहीं तो बाकी तो फिर वो सबसे बड़ा संविधान हमारा 1,46,385 शब्दों पर लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन उसका फायदा तभी है जब हमारे लोग आगे बढ़ें। दूसरे लोग तो नहीं पढ़ने देना चाह रहे हैं, तय है, हमको बर्बाद करने को ले हुए। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी जो भी आगे एग्जाम होते हैं उसमें उनके लोगों को जल्दी से सिलेक्शन इंटरव्यू ले लेते हैं। हमारे लोगों को कोई बहाना से वो पीछे कर देते हैं, आने नहीं देते। तृतीय श्रेणी चतुर्थी से पता नहीं चलता, लेकिन जो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में उसको कर लेते ही नहीं होते। इस तरह की स्थिति है। तो कम से कम संविधान को जो दिया हुआ है, सुविधाएं दी हुई, उसका उपयोग करें अच्छे से, हमारे लोगों को जागरूक करें, सबसे बड़ी बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो बिल्कुल उलझे हुए लोग हैं, उनको समझा वो अपनी बुराई करने लगे, वो नहीं करना चाहते, वो सुधरना ही नहीं चाहते। बस इतने में तो मुझे आप लोगों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एक समय आज से 35 साल 40 साल पहले ये था कि हम लोग विभिन्न जगहों पे सर्विस में रहे कि संविधान दिवस आयोजन, बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम, तो लोग ये बोलते थे कि ये हमारा डहरिया ही नहीं, ये स्थिति का भी डहरिया नहीं है ये हमारा, ये बाबा साहेब को मानता है, ये हमारा डहरिया नहीं है। क्योंकि विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहा तो वो जय भीम का उच्चारण करते थे, ऑफिस में आपके भी जय भीम का उच्चारण करते थे, घर पे। तो ऐसी स्थिति भी मैंने झेला हूँ कि भैया मैं डहरिया नहीं, चलिए ठीक, एक
इसके बाद में हमको सबसे बड़ी चीज़ मैं आज के इस सम्मेलन में यही कहना चाहूँगा कि हमको बाबा साहब ने जितने भी अधिकार दिया उसमें सबसे बड़ा अधिकार दिया वोट का, और सामाजिक स्तर में हम वोट के आधार पर राजनीति में जाए। आज की महती आवश्यकता यही है कि हमको सत्ता में काबिज होना है। समाज को सत्ता में काबिज जब तक नहीं होगा, जब तक दूसरी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कितनी भी प्रॉब्लम हो, आप जब तक सत्ता में नहीं बैठेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो भाई लोकेश दहिया हो, चाहे कोई विधायक के लिए खड़ा हुआ कैंडिडेट हो, अगर हमारा समाज विधायक भी नहीं बना सकता तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। इसकी एक गहन समीक्षा होनी चाहिए। और एक और बात महत्वपूर्ण मैं बोलूँगा कि हमारा डहेलिया महरा समाज ही नहीं, दीगर और भी बहुजन लोग हैं, उनको भी हमको शिक्षित मानो, संगठित रहो और संघर्ष करके सत्ता प्राप्त करने की ओर अपना लक्ष्य रखना चाहिए, और कोई दूसरा चारा नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा जय हिंद, हार्दिक प्रणाम। संविधान को जानना बहुत जरूरी है। पूर्ण रूप से यदि लागू कर दे तो तत्काल ही भी आप हमारा सबका भला हो जाए, लेकिन वो चाहते नहीं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी है कि एनी हाउ, एक तो सर ने कहा कि आर्टिफिशियल से आप मजबूत और शैक्षणिक व्यवस्था बनाकर उस ग्रंथ को रख दिया, मगर उनमें देते वक्त उनको बहुत दुख हुआ था जब वो संसद में दे रहे थे। इसकी आम सभा बैठी और संघर्ष करते करते 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें विभिन्न जाति के, धर्म के लोग और बुद्धिमान वेदताओं ज्ञानी लोगों ने 389 लोगों की आम सभा के बीच में काम का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सब कुछ हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने देकर गए हैं। नहीं तो कोई भी, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे SC ST हो, कोई भी परिचित महिलाएं। आज संविधान दिवस की मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि संविधान दिवस अपन जो मना रहे हैं उसको थोड़ी, अभी तो खैर अपन सामाजिक रूप से मना रहे हैं, अच्छी बात है, मना रहे हैं। पिछला अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मुझे ये जो मैडम के साथ क्या नाम है, पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, नाम नहीं जो जिनकी पेट्रोल पंप के सामने डहेलिया समाज का संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान मतलब अपन सामाजिक रूप से मना रहे हैं, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था से सब अपने अपने संविधान दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब की जन्म जयंती की बात, मैंने वहाँ एक बात रखा था कि क्यों ना हम SC वर्ग पूरा एक माहौल में एक व्यवस्थित रूप से संविधान दिवस मनाएं, चाहे ये वाला हो, चाहे बाबा साहब की जयंती वाला हो। तो वो सहज स्वीकार्य पूरे लोग वहाँ पे जो थे, उनके समाज के अध्यक्ष भी थे, मोहन बीरबल सिंह जी भी थे वहाँ पे। संविधान, अब परिवार में एक दो बात किसी खो जाए तो कोर्ट कहीं चल जाए तो संभव ही नहीं, पर यदि किसी हो जाए तो संविधान का पूरा उपयोग हो सकता है। तो संविधान से जहाँ तक मैं समझता हूँ देश चल रहा है, परिवार और समाज नहीं चल सकता कि अपन संविधान से चला पाए। वो दूसरा एक और संविधान का अपने जैसे लोग बड़ा गलत उपयोग करते हैं। नियम कानून कुछ होते हैं और अपने से नियम कानून बना के चलते रहते हैं। तो संविधान तो अपना चल ही रहा है, देश का संविधान चल रहा है, समाज का भी एक संविधान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भयविन प्रीत नहीं होती वाली कहावत है, यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कर पा रहा है, पहले चलता था समाज का संविधान, आप सब लोग उसके गवाह हैं। यदि किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसको समाज के लोग दंडित करते थे, समझाते थे, नहीं मानता था तो दंडित करते थे। तो एक समाज का भी अपना संविधान होना चाहिए कि व्यक्ति यदि कोई गलत कर रहा है,
सीनियर लोग पहले बोलती थी, उससे पूरी व्यवस्था बनती भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनती। कई मैं बदनाव का रहने वाला हूँ, कई ऐसे मामले रहते थे सामाजिक भवन। हाँ सभी को साधारण आज संविधान दिवस की सभी को बहुत संविधान हमारे सबकी सुविधा के लिए बाबा साहब ने बनाया, पर हम पूरी तरह उस संविधान का उपयोग नहीं कर पा रहे और जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लोग पढ़ लिख तो गए, पढ़ लिख कर कुछ नौकरी में भी आ गए हैं, परंतु फिर भी जो हमारा लेने से जय जयकार कर लेने से काम नहीं होगा। बाबा साहब की करें हम कुछ, जैसा बाबा साहब ने कुछ किया, संघर्ष किया, बिना संघर्ष किए काम नहीं चलेगा, हम चाहे कुछ भी करें। और ये हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे क्योंकि बहुत तेज और बहुत सातिर लोग हैं और हम पर राज करने की हमेशा कोशिश करेंगे, पर हम कब करेंगे उनके ऊपर राज, ये हमें सोचना है, ये हमें आगे बढ़ना है। और हम कहते हैं कि हम राजनीति में आ जाए, एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, पर बनेंगे कब जब तक संगठित नहीं होंगे। क्या केवल डेहरिया वर्ग जैसा भी बताया कि हमको हर वर्ग में जाकर के उनको जगाना पड़ेगा। अगर आज हम इनको जगाने के लिए झाड़ू ना लगाएं, सफाई ना करें, तुम्हारे साथ इस तरह अन्याय हो रहा है, तो उसी दिन इनकी गवर्नमेंट की अकल ठिकाने आ जाएगी। पूरे देश में अगर ये तय मच जाए, वो नहीं हो पा रहा। वो संघर्ष के लिए हम किसी को नहीं जगा पा रहे, आपस में ही जरूर लड़ चल रहे हैं, परंतु औरों को यदि हमने जगाया नहीं, उनको अगर हमने सचेत नहीं किया। संविधान दिवस मनाने का अर्थ ही यही होता है कि हम लोगों को जागरूक करें, उन तक पहुँचे और उनको जगाएं। संविधान क्या है और हमारे क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने किस तरह संघर्ष करके हमें संविधान ला करके दिया है, परंतु हम वास्तव में उसका उपयोग, हमारे बहुत सारे लोग इतने, मैं जहाँ तक बहुत लोगों को जानती हूँ, पहले तो अपनी जातें छुपाते थे, बोले जगाने के लिए उन्होंने जगाया, अकेले होकर के। हम इतने लोग होकर बैठे हैं यहाँ पर, परंतु हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम असहाय अभी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक संगठन के लिए तैयार ही नहीं किया अपने आप को। हम जब तक संघर्ष और संगठन और संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है। हमारी चरण में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठों को, मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम है। मुझे लगता है मैं पहली बार संविधान दिवस में आप सब लोगों के बीच में बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से हमारे समाज में वरिष्ठों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और मैंने देखा है कि समिति में भी आप सभी लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आज मैंने आप सभी को सुना तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही चीज़ है कि हमारे बीच में इतने वरिष्ठ बैठे हुए हैं और बहुत ही गुणी और बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं सभी। जिस तरीके से संविधान के बारे में अक्षरशः जिस तरीके से बताया गया है यहाँ पर, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी बारीकी से मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा संविधान, जो सच बात मैं आपको बता रही हूँ। और आज के बाद मेरे मन में भी इच्छा जाग गई है कि मैं भी संविधान पढ़ूँ, क्योंकि यहाँ से संविधान की बुक भी मिली थी, लेकिन हम नहीं देख पाए क्योंकि शायद अंदर को जागरूकता नहीं थी या एक जिज्ञासा भी नहीं थी। लेकिन आज की इस बैठक के बाद मेरे मन में भी एक बहुत जिज्ञासा हो रही कि मैं भी पढ़ूँ संविधान को। तो यदि इस तरीके की बातों से, इस तरीके की संगोष्ठी से यदि मुझे जैसे महिला के मन में यदि जागरूकता आती है या जिज्ञासा आती है कि हमें संविधान को पढ़ना है, तो यदि हम अपने लास्ट छोर के व्यक्ति तक यदि बात पहुंचाते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके मन में भी ये बात जरूर आएगी कि हमें संविधान को पढ़ना है और उससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। और चूँकि हम जानते हैं अभी बातें भी सारी कि किस तरीके से संविधान दिवस मनाया गया, क्यों मनाया गया, ये सब हम जानते हैं। मुझे भी लगता है जैसे कि युवा जी ने कहा कि हमें संतुलित होने की आवश्यकता है। और अंतिम छोर का जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ हम सभी पढ़े लिखे और जागरूक व्यक्ति बैठे हुए हैं और काफ़ी कुछ हमें जानकारियाँ हैं, लेकिन यदि हम
थोड़े से गांव में हम जाते हैं जहाँ पर हमारा समाज बैठा है, बहुत आयत से बैठा हुआ है, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो हमारी महिलाएं हैं, खासकर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की भी बात करें, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं। सामाजिकता से ज़्यादा उनको बताना पड़ेगा कि धार्मिक जो पुस्तकें हैं हमारी, वो आपका आध्यात्मिक ज्ञान बना सकती हैं, आपको धार्मिक कर सकती हैं, लेकिन आपको हमारे देश आज़ादी के आप सबको मालूम है कि हमारा संविधान बनाने में बाबा साहब ने कितना खोया है, कितना पाया है, क्योंकि उन्होंने सोचे थे कि आज मैं अपने पुत्र को खो रहा हूँ तो मेरी समाज बहुत ज़्यादा आ जाएगी, पर समाज ने उनके साथ विश्वासघात किया। मैं इसी पे जो संविधान सभा में और भी लोग जुड़े थे, उनको भी जैसे हमारे बाबा साहब के साथ कंधा से कंधा मिला के चले, आदिवासी समाज से जन्मे हैं, जयपाल मुंडे जी को आप जानते होंगे, तो उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और संविधान सभा में जब बहस की बाजी आई थी तो जयपाल मुंडे जी ने भी बोले थे, और बाबा साहब का एक बहुत अच्छा स्लोगन मेरे को जब संविधान सौंप रहे थे तब उन्होंने बोले थे कि संविधान, किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाला अच्छा या बुरा हो, वो उसके ऊपर डिपेंड रहता है। संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना बना दिया जाए। तो ये सोचते हुए बोले थे, और वो आज फलीभूत होते हमको दिख रहा है कि चलाने वाले जैसे हैं उसको वैसा मोड़ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान को, और संविधान जब बन रही थी उनकी जो सामाजिकता थी उस चीज़ को उन्होंने अपनाया और उनको गुरु बनाया। तो हमको बार बार उन्होंने ये भी बोले थे कि मुझे पूजने से या मेरी मूर्ति पूजने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे विचारों को पूजोगे आप, मेरे विचारों को आगे ले जाओगे तो मेरा कार्य। उस महात्मा फुले की बात याद दिलाना चाहूँगा मैं कि उनको उनके पिताजी ने बोले तू या तो स्कूल खोल ले या मेरे घर से बाहर निकल, दो में से दो रास्ता है। हाँ, या तो मेरे घर से बाहर चले जा या स्कूल खोले। तो उन्होंने क्या चुने, मैं स्कूल खोलूंगा, घर से बाहर जा। घर से ही नहीं, समाज से भी बाहर कर दिया गया। ऐसे महान उनके गुरु थे। और माँ सावित्रीबाई फुले जो आप सब जानते हैं, जिनके बारे में जितना भी बोले उनके